तो जनता का विधायक कौन बनने वाला है, सोनीपत में हम पहुंच गए हैं जनता की राय लेने के लिए फाजिलपुर गांव में, जहां पर एक चौपाल लगा हुआ है, काफी लोग यहां पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका शुभ नाम? श्रीनिवास। सर, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आने वाली है, निखिल मदान या सुरेंद्र पवार? उसकी बीजेपी की आएगी, निखिल मदान। हाँ जी, निखिल मदान। हाँ जी। और सुरेंद्र पवार? सुरेंद्र पवार बिल्कुल नील। क्यों बिल्कुल, क्यों नहीं? उससे उसने काम एक काज कुछ नहीं हुई उससे, कुछ नहीं किया? हमारे एरिया में कभी आया तक भी नहीं हो आया नहीं है? ना। ये कह रहे हैं कि एरिया में आए नहीं सुरेंद्र पवार, और बीजेपी ने क्या किया? नहीं यार जी, बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया। अभी आप बताइए बीजेपी ने क्या किया, क्यों आप वोट देना चाहते हैं? बीजेपी ने बहुत काम किए। पीछे राजीव जैन जी, कविता जैन जी 2 बार इलेक्शन में जिताया जनता ने और बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। लेकिन बीच में जो बंदा 2 बार जीत जाता है, थोड़ा उसमें अहम हो जाता है घमंड। उसको अहम खत्म करने के लिए कांग्रेस का विधायक सुरेंद्र पवार जिताया पिछली बार। इस सुरेंद्र पवार ने भी फिर कुछ नहीं किया। ये कहते थे कि भाई हमारी तो सरकार नहीं बन पाई, हम कहाँ से पैसा आएगा, नहीं हम काम कहाँ से करें। अरे भाई सरकार नहीं बनी थी, लेकिन जो विधायक जीत जाता हो किसी भी पार्टी का है, उसको ग्रांट तो मिलती है। उस ग्रांट से तो कुछ तो पैसा, अगर उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं ग्रांट के, तो कम से कम 25,000 रुपये तो गाँव में लगा सकता है। एक 10,000 रुपये 5,000 रुपये का काम तो करा सकता है। करोड़ों रुपए में इनको ग्रांट मिलती है, सरकार आए या न आए। लेकिन उसका बहाना बना देते कि हमारी सरकार ऊपर सरकार नहीं है। इस करके आप क्या कहेंगे ताऊ जी, क्या नाम है आपका? भीम सिंह भारद्वाज। भीम सिंह जी, तो कैसा आपको क्या लगता है कि निखिल मदान क्यों आना चाहिए? देखिए बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा है बढ़िया। और कर्मठ और काम करने वाला है। नया आपको कैसे पता कि कर्मठ है? अभी तो वो आए भी नहीं है। वो पहले चेयरमैन भी रह गया, काम करके गया। वो काम करके सेक्टर 12 में हमारे गांव में हो गया। सहन होने भी काम हो गए, उसी के सहन होते थे, नाम दूसरे का। अच्छा। वो सहन करता तभी तो हमारे गांव में लग गया। वो इतना शरीफ है, वो आगे देखा नहीं भाई इतनी बात, लेकिन काम उसी ने किए। नीचे वाले का नाम हो जाता, करना भेजने वाला क्योंकि नगर निगम का वो है कि नहीं पार्षद। तो मैं आपको बता दूं कि निखिल मदान यहाँ पे पहले मेयर रह चुके हैं, जिनके सिग्नेचर होने के बाद यहाँ पर जो है काम होते थे, टेंडर्स जो है वो पास होते थे। हाँ, इसलिए हम तो उसको चाहोगे ना जो हमारा काम कर रहा था। लेकिन काम तो घर नीचे वाले को देता है, वो सारी जगह तो नहीं कराता। लेकिन मैंने भी बात किया था, भाई तू कम से कम वहाँ साइन करता है, एक अफसर बन रहा है, तो तने जाके भी देखना चाहिए। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ पे दंगे हुए थे नूह मेवात में, वो बीजेपी ने करवाए थे। ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ना ऐसा कुछ नहीं है। ये लेकिन हम सोनीपत के शास्त्री नगर में गए थे तो वहाँ पे काफी लोग यही बात कह रहे थे। वो तो जी कुछ भी कह दे, अपनी जुबान है, कोई कुछ कह दे, जुबान को तो कुछ पकड़ नहीं सकता। उन्होंने देखा था वहां जाके, देखो घर में तो सब चूल्हे पीछे बात करते हैं, किसी ने जाके देखा था उन्हें। ऐसा है कि देखो आप मैडम समझदार हो, जो ये मियाँ जी हैं सब माले मुस्लिम कहते हैं, वो कहाँ नौकरी नहीं कर रहे, एक्टर भी हैं, फौज में भी हैं, और भी हैं। बताओ इससे बत्ती क्या होगा? हमने तो देखा नहीं कभी उनके साथ, हमारे साथ रहे, अच्छी नौकरी करे, मिलिट्री में भी कर रहे। अच्छा, आपने बताया कि आप फौज में रहे हैं, तो फौज में क्या स्थिति पहले थी और अब है? अब तो बहुत अच्छी है, पैसा भी बढ़ गया। कहाँ पैसा था, हम तो 45 रुपये के भर्ती थे, आज हम 30,000 ले रहे। और मोदी ने तो हमारा ही बहुत कुछ बढ़ा दिया ना, क्या मिलेगा बताओ? 8-7। अच्छा, हम हरियाणा की बात करें, हमारे साथ युवा भी जुड़ा है एक, आपका नाम? रोहित। रोहित, तो रोहित जी, हमने सुना है, मतलब हमने काफी बार देखा भी है कि हरियाणा से फौज के कई सैनिक, स्पोर्ट्स के कई सैनिक, कई ओलंपिक यहाँ पे हरियाणा में आए हैं जीत के, गोल्ड मेडल, सिल्वर। तो यहाँ पे क्या स्थिति है युवाओं की? कहा जाता है कि बेरोजगारी बहुत फैल गई है, लेकिन फिर ये टैलेंट कहाँ से निकलता है? बेरोजगारी कोई नहीं है जी, बेरोजगारी सिर्फ उन्हीं के लिए जो कोई काम करना नहीं चाहते। वरना सरकार ने इतनी स्कीमें चला रखी हैं कि अगर चाहे तो हर एक बच्चे को अच्छी नौकरी मिल सकती है। लेकिन सबको क्या है कि काम करना नहीं है, सब ये चाहते हैं घर बैठे अगर पैसा मिल जाए तो उससे बेटर कुछ है नहीं। लेकिन घर बैठे पैसे कैसे मिलेगा? वो नहीं मिलता ना, तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है मैडम। हर बच्चे की सोच सिर्फ ये है आज के टाइम पे। अगर आप स्केल की बात करो तो जो ये कह रहे थे कि पीछे सुनने में आया था कि भाई सरकार ने कुछ नहीं किया, जो फोगाट के साथ हुआ वो गलत हुआ, तो आप बताओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल है, उसमें मोदी सरकार क्या कर सकती है?
अच्छा, विनेश फोगाट की आपने बात की है, तो सुनने में आया है कि विनेश फोगाट जब हार गई थी तो बीजेपी बहुत जश्न मना रही थी, ऐसा कुछ हुआ था? ये बिल्कुल अफवाह है जी। बल्कि मोदी जी ने अपने एंड पे उनके लिए जितना काम करने की कोशिश की, वो उन्होंने अपने पूरा जोर लगाया कि उसको फाइनल ट्रायल के लिए फाइनल मैच में जगह दी जाए, बट अंतरराष्ट्रीय स्तर के रूल थे जो बदल नहीं पाए। और रही बात जो एक अभी क्वेश्चन उठा था कि भाई विधायक जी ने क्या किया और मेयर जी ने क्या किया, तो मैं बता दूं, ऊपर सरकार बीजेपी की थी और पहले निखिल मदान जी भी कांग्रेस में थे। निखिल मदान जी ने मेयर बनते ही सोनीपत शहर के लिए 200 करोड़ के टेंडर आगे भेजे खट्टर जी के पास, जिसमें से 120 करोड़ के टेंडर उन्होंने पास भी करवाए, पूरे शहर का विकास करवाया है। जबकि विधायक जी के खाते में 25 करोड़ रुपए आए हैं पिछले 5 साल में, जिसमें से भी 5 करोड़ रुपए वापस चले गए, क्योंकि वो काम करवा ही नहीं पाए, क्योंकि उनका मन ही नहीं था काम करवाने का। इसलिए आज हम बीजेपी के साथ है और निखिल मदान जी बीजेपी में है, तो हमारा पूरा सपोर्ट है निखिल मदान जी को। निखिल मदान जी ने काम किया गाँव में, पूरे गाँव में सीवर लगवाया, पूरे गाँव में लाइटें, सारे गाँव की गलियां बनी है। अगर कोई ये कह दे कि भाई पहले क्या होता था, आपको काम कराना, विधायक के चक्कर काटते रहो, उसकी कोठी पे जाओ, उसके बंगले पे जाओ, उसके ऑफिस में जाओ, निखिल मदान जी का ऐसा व्यवहार है। खुद मैंने सामाजिक 5-7 काम करवाए हैं, फोन करो, व्हाट्सएप करो, उसी पे काम हो जाता है। दोबारा आपको जाने की जरूरत नहीं है, सामने से खुद फोन आ जाता है। आप क्या कहोगे अंकल? बीजेपी के बारे में, बीजेपी के बारे में देखो, मैं तो राम मंदिर से भी तगड़ा काम इस धारा 370 का मानू हूँ। खुद मेरे ड्राइवर का पत्थर लग गया, उसका सिर फाट गया। क्या करते हैं आप? मेरे ट्रांसपोर्ट का काम है, गाड़िया का काम है मेरा, आपको बात बताऊं। और जैसे कि बूढ़ा कश्मीर में इलेक्शन है ना, जो ये पप्पू जाके कह रहा है कि मैं तुम्हारे को धारा 370 वापस ला दूंगा, तो मैंने सूते हुए ने भी दुश्मन दिखे है यो जो शाम ही खड़ा होना, तो मैं इसका थप्पड़ मार के न्यू कहूं, अगर धारा 370 की कैसे कह दी इतने मैं वापस ला दूंगा। रही बात आप हिंदू मुसलमाना की कह रहे हो, हिंदुआ के एक बालक 2 बालक हुआ सारंगा उस पर लगा देगी ना, यो इंजीनियर बनाऊंगा ना यो बनाऊंगा, वो बेरा ना फिर के बने है। इनके द्वारा 15-16 हो है, किसी ने डेंटर का छोड़ दे, किसी ने पेंटर का छोड़ दे, किसी ने चोरी में छोड़ दे, किसी ने डकैती में छोड़ दे, 1-2 मर जाए उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बीजेपी का आदमी है ना, जितनी भी बीजेपी की वोट है, चुपचाप वोट मिलेंगी और शांति के आदमी मिलेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे। एक मेरी बेटी के पास आई थी कल, मेरे को कहती है अंकल एक बारी कांग्रेस की सरकार आ जाना, मेरे चाचा का छोरा भी लाग जा, हम दोनों बाणाम लाग जा। मगर बेटी जी लागा पढ़ लो, आवे को ना सरकार। तो इसमें काबिलियत, जिसके अंदर बालक के अंदर काबिलियत है, मैंने तो 10 बालक लागे दिखे हैं, 10 के 10 न्यूक है। अगर मेरा 1 रुपया नहीं लग गया, चलो उन 10 में 4 झूठ बोलते होंगे, भाई दे भी दिए होंगे, और 10 के 10 झूठ बोलेंगे। तो देखो 5 साल में एक गांव भी नहीं सुधरता, सरपंच से पूरे देश को कैसे सुधारा एकदम से मोदी सरकार। जो कि ये मारे वर्ग जो इसका सीधा काम हुआ ना जो करे, ये रोग सज ही कोने लकड़ा है, बहुत बारी लकड़ेगा, जब हम भी सुधरेंगे ना जब लकड़ेगा। तो हमने तो इस तो बढ़िया सरकार मदद और आसाम तय की, बंगाल तय की देखूं, इस सरकार में तो गुंडागर्दी कम हुई है। यार तो खरीद मारे माँ बाप ने दादा नहीं बेरा होगा, पर मैं ऑल इंडिया लेवल पर देखता हूं जो सरकार बीजेपी है, ये भगवान के रूप में आया है मोदी, बहुत ही अच्छी सरकार है। और मैं धन्य को भाई देखो, अगर अच्छा भाई हमारा मुसलमान है तो भाई है हमारा, अगर जो नालायक है तो हमारा दुश्मन है। तो आपको बात बताऊं, हमारे को अच्छा, आपने बोला कि जो मोदी है वो भगवान का रूप है, हाँ। तो राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी मैंने राक्षस दिख रहा है, जो धारा 370 वापस लेने की कह रहा है उनको, उन गुंडा को जो हमारे को पत्थर मार रहे हैं। मेरा ड्राइवर 2 दिन में उठकाया वहां से, और जो मैं गया गाड़ी खुद मैं लेकर आया हूं, वो मेरे लिए तो दुश्मन है फिलहाल, जो धारा 370 उनको कह रहा है वापस दूंगा। ठीक है, हमारे से प्यार नहीं करते, कश्मीर वाले पत्थर मारते तो उनको जगह वापस करने की कह रहा है, वो दुश्मन है मेरे लिए, ये भगवान है हमारे लिए। आप क्या कहेंगे? इनके लिए तो मोदी जी भगवान है और राहुल गांधी दुश्मन है, आपके लिए क्या है? मैं मैडम सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन निखिल भाई के बारे में जरूर बोलूंगा मैं। जी। हमारा काम है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, पब्लिक डीलिंग होती है वहाँ पे, पब्लिक में रहते हैं हम। लेकिन मानस के जो उसमें दिमाग में बैठा हुआ है, जो निखिल भाई काम करते हैं, बोला भाई ऐसा करते नहीं, और वाकई में निखिल भाई काम करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक, इसलिए हमारे को निखिल भाई बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम बीजेपी की वोट देंगे। अच्छा, तो इनका कहना है कि निखिल जी को जो कहा जाता है वो काम करते हैं, आप क्या कहेंगे? बढ़िया काम कर रहा है निखिल।
आप क्या कहेंगे? ये कह रहे बढ़िया काम, बढ़िया काम करी है जी। बढ़िया काम। हाँ खूब। जैसे एक दो गिनवा दीजिए, हम्म, एक दो गिनवा दीजिए। सब कुछ काम है, एक दो क्या करूँ, सारा काम मोदी सरकार बढ़िया काम करी है, सारा काम बढ़िया। बिल्कुल। तो यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जो मोदी सरकार है और जो निखिल मदान है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है, वो अच्छा काम किया है। उन्होंने जब वो मेयर थे तब भी अच्छा काम किया था और आगे भी अच्छा काम करेंगे। मीनाक्षी श्रीनिवास, सुदर्शन न्यूज, सोनीपत।